Hello everyone, this is Nishant. Welcome back to my channel. I'm studying in Germany. I make study-related videos and I do vlogging also in order to give you the insight how exactly life is in Germany. So यार इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ फ्री एजुकेशन जर्मनी के बारे में, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने काफ़ी टाइम मुझसे पूछ लिया कि भाई जर्मनी में क्या हिसाब है, कितनी फ़ीस होती है, कैसा लाइफ स्टाइल है यहाँ पे। तो मैं इस वीडियो में स्पेशली आप सबको फ्री एजुकेशन जर्मनी के बारे में बताने वाला हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता हो, बट जिनको नहीं पता है मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जर्मनी में दो टाइप की यूनिवर्सिटी हैं। एक होती है पब्लिक यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, और दूसरी होती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आपकी एजुकेशन टोटली फ्री है। फ्री इन द सेंस कि आपको कोई भी ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती। सिर्फ यहाँ पे सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन फीस होती है, और वो भी डिपेंड करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और वो होती है मे बी 100 to 300 यूरोस। अगेन डिपेंड करता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, कौन से प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, इन सब पर। बट फॉर श्योर कि हाँ, जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। आप ज़ीरो ट्यूशन फीस के साथ में जर्मनी में पढ़ सकते हो। तो ये बहुत मैं बोलूँगा बहुत बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी, स्पेशली उन लोगों के लिए लाइक जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं बट दे वांट टू स्टडी इन अब्रॉड, दे वांट टू एक्सप्लोर द न्यू कंट्रीज, दे वांट टू हैव द इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। सो उन सब के लिए एक मतलब लो ट्यूशन फीस में बोलेंगे या फिर फ्री में एक बेस्ट कंट्री में जाके पढ़ाई करने का बहुत ही बढ़िया चांस है, और बहुत बेस्ट ऑप्शन है जर्मनी। इसके साथ में दो जो क्वेश्चंस होते हैं लोगों के मन में, सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि यार अगर फ्री है तो कितना इजी है एडमिशन लेना या क्या है। तो मैं वो उसमें बताता हूँ आपको। जर्मनी आपको फॉर श्योर कि आपको फ्री एजुकेशन देते हैं, बट फ्री एजुकेशन का मतलब ऐसे नहीं है कि वो एडमिशन किसी को भी मिल जाएगा। वो ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटी की स्पेसिफिक कोर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको फुलफिल करनी होती हैं, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो जर्मन हो, या आपके मार्क्स हो, then only they would give you admission, because like lot of people from the whole world they are applying, but they cannot give to admission to everyone, क्योंकि सिर्फ एक कोर्स में 50-60 सीट्स होती हैं और पूरे वर्ल्ड से लोग हजारों लाखों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। तो एडमिशन सिर्फ उसी को मिलता है जो उसके लायक है या जो क्राइटेरिया को बीट कर रहा होता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि फॉर श्योर जर्मनी में आपको फ्री एजुकेशन मिलेगा, बट अगर आप एलिजिबल हो तब, ठीक है। और दूसरी चीज़ रहता है कि अगर कोई चीज़ फ्री में मिल रही है या इजीली हो रहा है तो वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है एजुकेशन की। तो मैं बताऊंगा कि जो जर्मनी की यूनिवर्सिटी हैं पूरे वर्ल्ड में टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और मतलब आपको नॉट ओनली थियोरेटिकल, वो आपको प्रैक्टिकली पढ़ाई कराती हैं, आपको प्रैक्टिकली तैयार कराती हैं कि जब आप एक जॉब मार्केट में जाओ, अपने ग्रेजुएशन के बाद, अपने मास्टर्स के बाद जब आप यूनिवर्सिटी से निकलो तो आप इतने कैपेबल हो कि आप अच्छे से जॉब कर पाओ या आपको वो सब चीज़ें अच्छे से आती हो। ये हो गया जर्मनी में फ्री एजुकेशन के बारे में। तो इसके साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ 3-4 और रीजंस जर्मनी को अपना स्टडी डेस्टिनेशन चूज़ करने के लिए। तो यार फ्री एजुकेशन के बाद में जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है जर्मनी को चूज़ करने के लिए वो ये है कि यहाँ का लिविंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ किसी भी इंग्लिश कंट्री के साथ में जर्मनी का, तो जर्मनी का लिविंग एक्सपेंसेस काफ़ी कम है। इवन तो वो हम सब के लिए मतलब काफ़ी कॉस्टली है, बट कंपेरेटिवली दूसरी इंग्लिश कंट्रीज़ के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो वो भी एक अच्छा बेनिफिट्स है। उसके बाद जब कि आपने 3 साल बैचलर्स किया या 4 साल बैचलर्स किया और मे बी मास्टर्स किया, तो आपके पास उसके बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। तो आपको भी पता होगा कि जर्मनी की जो कंपनीज़ हैं वेल रिनोड और बहुत ज़्यादा फेमस है, जैसे कि बॉश हो गया, टेलीकॉम हो गया, SAP हो गया, और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो मतलब जर्मनी में की टेक्नोलॉजी, जर्मनी की कंपनीज़ पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो क्या होता है कि जब आप जर्मनी में पढ़ते हो तो उसके साथ साथ आप यहाँ के वर्क कल्चर को सीख जाते हो। आपको पता लग जाता है कैसे काम करना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे कंपनी में काम होता है। और दूसरी बात कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप लैंग्वेज सीख जाते हो। तो वो एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मतलब फैक्टर है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि जब आप पहले से प्रिपेयर हो गए आपकी यूनिवर्सिटी टाइम में इन दिस क्वालिटीज़, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं और इजीली जॉब मिलने के ऑप्शंस होते हैं और इजीली जॉब मिल भी जाती है। तो ये है कि आप पढ़ाई के बाद में आप एक अच्छा करियर, एक अच्छी जॉब लेके यहाँ पे ज़रूर बना सकते हो। अगर हम बात करें आप अपने 4th पॉइंट की, तो वो है कि जर्मनी में सेटलमेंट के क्या चांसेस हैं या कैसा रहता है,
कितना मुश्किल है, कितना जल्दी है। तो यार देखो, अगर किसी भी कंट्री में आपने 3-4 साल अपनी पढ़ाई के लिए दे दिए, आपने स्पेंड किए, तो फॉर श्योर आपको पता होना चाहिए कि भाई वो कंट्री का PR कल्चर क्या है, सेटलमेंट का क्या चांसेस रहते हैं। तो अगर मैं बताऊँ अगर जर्मनी का, तो जर्मनी में अगर आप फुल टाइम जॉब 18 मंथ्स करने के बाद और उसमें आपने सारे टैक्सेस पे किए हों और आपके पास B1 जर्मन का सर्टिफिकेट हो, तो आप अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अराउंड 18 मंथ्स और मे बी इन 2 ईयर्स आप अपना PR ले सकते हो। तो PR लेना भी कुछ इतना बड़ा या बहुत बड़ी बिग डील नहीं होगी अगर आप अच्छे से पढ़ लें, जर्मन सीख लें तो यार ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस। और अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ ऑल्सो वन रीज़न दैट इज़ आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी दैट मेक्स मोर सेंस फॉर मी, क्योंकि यार मुझे ट्रैवल करना, वीडियोस बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो वो 6 रीज़न होता है कि आपको जब जर्मनी आते हो आप, तो आपको शेंगेन वीज़ा मिल रहा होता है। तो जैसे एक ग्रुप ऑफ 26 कंट्रीज़ को एक शेंगेन बोलते हैं और जर्मनी भी उन शेंगेन कंट्रीज़ में आती हैं। तो जब आपके पास जर्मनी का वीज़ा होता है तो आप 26 कंट्रीज़ में कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे मान लिया आपकी वकेशन है, हर सेमेस्टर के बाद वकेशंस होती हैं, तो हम उस वकेशन टाइम में किसी कंट्री जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया हो, स्विट्ज़रलैंड हो या फ्रांस हो, कहीं भी हम जा सकते हैं और उन 26 कंट्रीज़ में विदाउट किसी वीज़ा के हम घूम सकते हैं, रह सकते हैं। So that is also a perfect or like a great option for the students or the people who are coming to Germany for the study purpose, for their for their job. So I hope कि इस वीडियो को देख के आपको अच्छी से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको पता लग गया होगा कि फ्री एजुकेशन कैसा है। और अगर आपको फ्री एजुकेशन चाहिए तो फॉर श्योर आपको उसके लिए एलिजिबल होना पड़ेगा और तब आप अपनी पढ़ाई फ्री में कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरी वीडियोस देख के जर्मनी को चूज़ करने के रीजंस पता लग गए होंगे और पूरा फ्री एजुकेशन के बारे में क्लैरिफिकेशन आ गई होगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर में भी मैं बहुत सारी वीडियोज़ इसके रिगार्डिंग अपलोड करने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल आज आपको पता लग गया होगा कि फ्री एजुकेशन के बारे में कि फ़ीस नहीं लगेगी। स्टिल कुछ ना कुछ फ़ीसेस होती हैं, जैसे ब्लॉक अकाउंट होता है या और क्या क्या फ़ीसेस होती हैं। तो अगर आपको कम्प्लीटली एक पूरा प्लान चाहिए कि हाँ भाई मेरी ट्यूशन फ़ीस तो पूरी फ्री हो गई, बट उसके अलावा भी मुझे कितनी फ़ीस देनी पड़ेगी या क्या फ़ीस है या कितने पैसे मुझे चाहिए जर्मनी जाने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियोस में इसके रिलेटेड मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।